श्रीशुकमुनीश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तज्जन्मपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी। ललिता सहस्त्र नाम के इस श्लोक में देवी के नाम बताए गए हैं, परंतु हर नाम के पीछे गूढ़ अर्थ है। देवी सर्वशक्तिमयी ही है, इसलिए सृष्टि की सभी शक्तियां देवी का ही स्वरूप है। देवी पुराण में यह कहा गया है कि देवी समस्त आकांक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति हृदय में ही कर देती है। आवश्यकता मात्र इतनी है, हृदय निर्मल हो और भाव संपूर्ण शरणागति का हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान के मणिवेदिका शक्तिपीठ में माता सती के मणिबंध अर्थात कलाइयां स्थित हैं। यहां शक्ति के रूप में गायत्री तथा भैरव के रूप में सर्वानंद विराजमान है। सती माता की दोनों कलाइयों में से एक कलाई पिंडी के रूप में और दूसरी कलाई मां के साक्षात स्वरूप का श्रृंगार कर शक्तिपीठ में विराजमान है। महाभारत काल तक मां के मणिबंध इसी पर्वत पर ही स्थित थे। यह पुराणों में उल्लेख है। महाभारत के आदि पर्व में हरणाहरण पर्व के अर्जुन सुभद्रा विवाह अध्याय के अनुसार सती के मणिबंध पुष्कर में पर्वत पर स्थित है। इस कथा के अनुसार सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे के प्रेम में थे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी इस बात से अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु बलराम इस संबंध को लेकर खिन्न होंगे ऐसी शंका स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी थी। बलराम यात्रा पर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि सुभद्रा के साथ तुम विवाह करना चाहते हो तो सुभद्रा का मणिबंध पकड़कर उसका हरण कर सुभद्रा को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। अर्जुन जब सुभद्रा हरण के लिए तैयार हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो सुभद्रा को ही रथ हाँकने दे। यदि बलराम जी को ऐसा ज्ञात हुआ कि सुभद्रा स्वयं रथ हाँक कर अर्जुन को लेकर गई है, तो बलराम जी क्रोधित नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने अर्जुन और सुभद्रा को आशीर्वाद देकर द्वारका से विदा किया। उनको विदा करने के पश्चात रुक्मिणी जी ने कृष्ण के सामने सुभद्रा के लिए चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि गर्ग ऋषि ने सुभद्रा की कुंडली और भाग्य देखकर कहा था कि सुभद्रा के विवाह में बाधा आ सकती है, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को देवी सती के मणिबंध की शोध करने के लिए कहा, जिससे अर्जुन को माता सती के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। और द्वारका से निकलकर अर्जुन और सुभद्रा अरावली के वन में क्षेत्र को पार करते हुए पुष्कर पहुंचे। अर्जुन मणिबंध की शोध में लग गए, परंतु मणिबंध को ढूंढना अर्जुन के लिए दुष्कर हो रहा था। नारद इस संपूर्ण प्रसंग से अवगत थे। वो शिव पार्वती के पास कैलाश पहुंचे और अर्जुन की व्यथा व्यक्त की। मां पार्वती ने कहा कि अर्जुन को थोड़े कष्ट और तपस्या के पश्चात मणिबंध निश्चित ही प्राप्त होंगे और साथ ही
उनके दर्शन भी होंगे। यहां एक और अर्जुन ने देखा कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ रहा था। इससे वो वृक्ष सुवर्ण कांति जैसा दिव्य और ज्योतिर्मय बन गया। प्रकाशमय वृक्ष के आधार पर अर्जुन को ज्ञात हुआ कि मणिबंध यहीं पर स्थित है। तत्पश्चात अर्जुन धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा और शिखर पर पहुंचकर मां सती की आराधना की। मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ देवी भगवती ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी विवाह इच्छुक या विवाह संपन्न वर कन्या पति पत्नी मेरे मणिबंध और मेरे दर्शन करेंगे, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखमय, शांतिमय और दीर्घायु होगा। देवी भगवती ने अर्जुन को यह निर्देश दिया कि उनके मणिबंध की गायत्री शक्तिपीठ में स्थापना की जाए। उन्होंने कहा, वो मेरा वास्तविक स्थान है। हरिविष्णु के चक्र से खंडित होकर मेरे मणिबंध यहीं पर गिरे थे, परंतु अनंत काल से गायत्री शक्ति रूपी इस शक्तिपीठ में मैं विराजमान हूं। यह शक्तिपीठ वैसे तो सैकड़ों वर्षों से गुप्त था, किंतु कलियुग की एक कथा के अनुसार एक वृद्ध भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने स्वयं गायत्री शक्तिपीठ में स्थापित होने की इच्छा व्यक्त की थी। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ से 2 किलोमीटर पर पुरुहुता पर्वत, जिसे गायत्री पर्वत भी कहा जाता है, वहां गायत्री शक्तिपीठ स्थित है। इस दिव्य स्थान पर जाने की सभी देवी भक्तों की कामना होती है, पर यह एक दुर्गम स्थान है, इसलिए सभी भक्त यहां तक नहीं पहुंच पाते। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो मणिवेदिका शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो अंबाजी मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।